सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल विच गल करांगे अज उस साइको किलर की जिसने मासूम बच्चों की जान ली तो मत्थे ते उसके शिकन तक नहीं। इस सब के विचाले उन्हें दूसरों की नहीं बल्कि अपने भी खुद दे मासूम बच्चे की जान ले ली। इहदे नाल गल करांगे पंजाब की लोक सभा का सैशन चल रहा है तो मनुखी तस्करी की जिहड़ियां गल्लां हो रही ने उहदे विच विदेश मंत्री ने जिहड़ी गल कही कि सब तो वध मामले जिहड़े ने वो पंजाब दे ने। इस तो अलावा पंजाब च जिला परिषद ते नगर पंचायत दी जिहड़ियां चोणां हो रही ने उहदे मामला भी हुण हाई कोर्ट दे विच पुज गया है तो जवाब तलबी जिहड़ी है हाई कोर्ट ने भी की है। होर तमाम मसलियां दे उत्ते गलबात करांगे। पंजाब हरियाणा गल मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर रहे हैं, फिर गलबात नूं अगे बढ़ावांगे। सतीश जी राम राम। राम राम। और सुनाओ की हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ नीलकमल जी। उम्मीद करें कि हमारे जो दर्शक हैं वे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ नीलकमल जी, मुद्दा बड़ा गंभीर है कि विश्वास किस पे करें। जिस तरह की आपने बात करी थी साइको किलर की कि 4 बच्चों को मारने के बाद भी चेहरे पे शिकन नहीं है, यह बात तो पुलिस ने बताई। क्योंकि जो 4 बच्चों को मारने वाली थी पूनम, अब वो जेल के भीतर है। हरियाणा के सोनीपत की बात है ये। और जेल में जब देखा गया उसने आराम से रोटी खाई और चैन से जो है पड़कर सोई। अब मैंने बात करी भाई विश्वास किस पे करें। विश्वास की बात इसलिए कि एक माँ अपने बेटे ना मार सका, क्या ऐसा आप सोच सकते हो? भाई इनू क्या करा, कलयुग आ गया और कलयुग में कुछ भी हो सके। बिल्कुल कलयुग हैगा, पर यह गल कही जाती है कि पुत कपुत हो सकते ने पर मावां कदे कुमावां नहीं होंदियां। लेकिन मावां नूं अपने बच्चे जिहड़े ने प्यारे होंदे ने। बिल्कुल पुत कपूत हो सका, माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अब उदाहरण ऐसे आ गए कि माता भी कुमाता होने लग रही। और इस माता ने अपने बच्चे को तो मारा, साथ में 3 बच्चे और मार दिए नीलकमल जी। और हरियाणा के सोनीपत में 6 साल की बच्ची विधि को मौत के घाट उतारने के बाद अब इसके मामलों की अलग अलग परतें खुलने लगी। और रिश्तेदारों ने इस बात का विश्वास हो गया भी जो घर में पहले भी कई सारी घटनाएं घटी थी जिनको असहज समझ के भाई ये नॉर्मल हो गया, और उस पर भी अब घर वाले शक करने लगे। भाई ये जो पहले घर में कांड हो रहे थे, चाहे तो किसी के ऊपर चाय डालने की बात थी, एक के ऊपर जो है पेन आंख में पेंसिल मार कर खून निकालने की बात थी, इन सारी बातों ने अब परिवार वाले जोड़ने लगे कि ये जो घटनाएं परिवार में हो रही थी ये जो है हो सकता है कि जानबूझ के करी गई हो इस साइको किलर के द्वारा। 4 बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद पूनम के जो परिवार वाले हैं अब इस बात की बात कहने लग रहे कि जिस तरह के बच्चे मारे गए उसी तरह से कि इसको भी सजा दी जाए, या यूं कहें कि जो है फांसी की सजा की मांग कर दी। सोनीपत में 2 हत्याओं के बाद शिकायत जो है 2 हत्याओं की दी गई है थाने में। लेकिन परिवार ने और अन्य जो हत्याएं हो रही हैं उस पर भी शक अब जाहिर कर दिया कि ये 2 हत्याएं हैं ये भी जो है पूनम ने करी घर में। 12 जनवरी 2023 यानी कि लगभग 2-2.5-3 साल पहले, क्योंकि 26 लगने वाला हो रहा है तो लगभग 3 साल हो जाएंगे। 12 जनवरी 2023 को अपने 3 साल के बेटे शुभम और भांजी इशिका को भी इसने पानी में डुबो कर मार दिया था। अब पुलिस ने इससे पूछा भी बच्चों को पानी में डुबो कर क्यों मारा। मैं एक रिपोर्ट खबर पढ़ने लगा था मीडिया हाउस की, तो उसमें इस बात का दावा होया कि जब बच्चे डूबे थे उनकी सांस उखड़ा थी, उस सांस उखड़ने में इसको मजा आया करा था, मतलब सुकून मिला था। और उस सुकून को पाने के वास्ते इसने जो है बच्चों को डुबो कर मार दिया। पूछताछ में यह बात हुई, इन्होंने जो है 6 साल की भतीजी जिसकी अभी फिलहाल में चर्चा हुई विधि, 3 साल के अपने ही बेटे और शुभम
और अपनी भांजी इशिका और भतीजी जिया को मारने वाली पूनम से अब जो है पूछताछ हुई और उस पूछताछ में नीलकमल जी ये जो बातें हैं ये सामने आई। बड़ी गंभीर बातें हैं कि एक परिवार की सदस्य कैसे शक करें। मान के चलो कि रिश्तों में शक नहीं करे जा सकता भाई, अगर हमने कहीं बाहर जाना हो तो अपने परिवार के पास, अपने सदस्यों के पास, रिश्तेदारों के पास बच्चों ना छोड़ कर जाया करा। लेकिन जब वो सदस्य इस तरह के काम करे तो फिर विश्वास जो है डगमगा जरूर जावा। और बच्चों को पानी में जब सांस उखड़ा थी तो इसने जो है सुकून मिले करा था। अब जो है जेल के भीतर है ये, और जेल में जो है इसने अच्छे से खाना खाया और चैन की जो है नींद सोई नीलकमल जी। इस तरह की बात सामने आई। अब घर वाले बहुत सारी बातों को कड़ी दर कड़ी जोड़ने लगे। पिछले दिनों की उन्होंने बात का जिक्र कराया भी, उनकी पिंकी के पास ननद है, ननद के पास गई थी मिलने के लिए। वो जो पिंकी थी 5 महीने की प्रेग्नेंट बतावा थी, उससे परिवार वाले कुछ खाने पीने का लेकर चले जावा या किसी तीज त्योहार पर चले जावा तो चली गई थी। अब शक कर रहे भी इसने जो है पूनम ने उसको अपनी ननद को कुछ खिलाया और अगले दिन उसका मिसकैरेज हो गया। भाई पहले तो समझा थे भाई ये जो मिसकैरेज की घटना है सामान्य थी क्योंकि हो जाता है कई बार, लेकिन ये जो है ये शक की सुई भी जो है इसका पूनम के पास घूमने लगी। भाई कुछ ना कुछ इसने खड़ाया था। परिवार में कोई भी लोग पूनम पे शक नहीं करे करता क्योंकि जिस तरह की मैंने बात की भी रिश्ते नाते हैं, अगर कोई घटना कर अगर कोई बच्चे को छोड़ के जाना है तो विश्वास हुआ पड़ोसियों के पास भी छोड़ दें, और यह तो अपने परिवार की सदस्य थी तो इस पे किसी तरह का कोई शक नहीं गया। भाई पूनम पे कोई शक कर लें उस नाते जो है जो पहले की घटनाएं थी उनको अब शक के आधार पर जोड़ने के देखने लगे। एक घटना जिसका मैंने जिक्र कराया भी ननद को कुछ खिला दिया। दूसरी बात करी जो इनकी जो पहली बेटी थी एक, उस पर चाय डाल दी थी। चाय डालने थे वो जल गई थी, उसका चेहरा जला, उसके हाथ जले। लेकिन जब पिंकी से पूछा गया तो उसने नॉर्मल बात कह दी, भाई मना पता नहीं लगा, ये मेरे आगे आ गई और मेरे से चाय गिर गई, चाय खिंड गई, जल गई। तो अब इस बात पर भी घर वाले शक करने लग रहे भी ये चाय डली नहीं थी, हो सकता है पहले मारने की कोशिश करेगी और उसको जलाएगी। दूसरी बात, जो लड़की जो बच्ची विधि मारी गई है उसके आंख में पेंसिल मारकर खून निकाल दिया। इस बात का भी जिक्र है कि ये भी जो है पूनम ने कराया। पहले भी जब इससे बात करी गई तो पूनम ने नॉर्मल स्वभाव में कह दिया भी मैं घर में काम काज में लग रही थी और मैंने को नहीं देखा कि इसकी आंख में पेंसिल लगी और खून निकलने लग रहा। तो घर वालों ने इस बात को भी सहज ले लिया कि बच्चा है अभी हाथ से पेंसिल मार ली, हो गया कोई बात है। अब शक जाहिर करने लग रहे वो पेंसिल भी जो है इसने मारी थी। तो इस बात से नीलकमल जी जो कई सारी घटनाएं ऐसी घट गई जिनको आप परिवार वाले जो है जोड़ जोड़ का देखने लगे। पहले ये बहाना बनाता थी भी मैंने ऐसा काम नहीं कराया, विश्वास करना थे। अब तो बात जो है सामने आ गई, 4 बच्चों को इसने मार दिया। तो अब बात वो कि एक परिवार में घर में अपने रिश्तेदारों को या यूं कह अपने ही बेटे को मार कर कैसे जो है चैन की सांस सो सके। अब साइको किलर हुआ के तो क्या कुछ साइकोलॉजिकल प्रभाव है, क्या उसको कोई मानसिकता ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ मौत दी, तो हालांकि उदों हादसा समझा गया कि इस तरह चीज जड़ी है की पता खेड दे वेले बच्चे चले गए या डुब गए या पता नहीं लग्या। पर हुण जदों कड़ी दर कड़ी ये चीज़ां खुलियां ने तो उस विश्वास दे उत्ते भी जड़ी है वो कहीए तो सट वजदी है, जड़ी एक परिवारक मैंबर होने के नाते एक सुरक्षा का दायरा आपां वेखदे हां कि इत्थे बच्चा जिहड़ा है वो सुरक्षित रहेगा। खासकर दूसरी दी तां गल ही छड्ड दवो, गल तो हैगी है कि मां कोले बच्चा सब तो वध सुरक्षित हुंदा ते इन्हां वारदातां नूं अंजाम देण दे उत्ते ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਸੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ
शायद नज़र ना आउण, पर साइकी ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਉਖੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ दिल ਨੂੰ सुकून मिलता होवे। एक दूसरी खबर का मैं आज जिक्र करना चाहूंगा नीलकमल जी, जिसका जो है यूं कहो कि कई दिनों से नहीं कई महीनों से इंतजार था हरियाणा के लोगों ने। 13,75,000 जो परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, जिन्होंने CET का टेस्ट दिया था, आज उसका जो है रिजल्ट है वो घोषित हो गया, अपलोड हो गया। हालांकि रिजल्ट देखने वालों की भीड़ लग रही, जो साइट है वो अंगेज का लो अंगेज होगी, साइट पे लोड पड़ गया, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आज यूँ इंतजार खत्म हो गया और जो CET का जो रिजल्ट था, पिछले दिनों जो पेपर दिए थे उसका रिजल्ट आया और उसमें जो है देखने लग रहे कईयों के फोन भी आए, क्योंकि इसमें पीछे से कॉमन की बात कर रहे थे। अभी जैसे एक पेपर पहला होया, फिर दूसरा होया इवनिंग सेशन, फिर अगले दिन होया 2 दिन पेपर हुए और 2 दिन में 4 शिफ्ट लगी, सुबह की और शाम की, सुबह की और शाम की। फिर बात आ गई भाई नंबरों की, उसको कॉमन कैसे किया जाए। तो उसमें कुछ बात थी इस तरह की भाई उसको कॉमन करने की, लेकिन एक का फोन आया, किसी कहने लगे भाई जो नंबर है वो, हालांकि वो क्लियर नहीं बता पाया कि पहले जो सेशन था मॉर्निंग का उसमें से नंबर घटाए गए, वो दूसरे के जोड़े गए, पता नहीं किस तरह की, इस तरह की भी जो चर्चा होने लग रही है। अभी रिजल्ट इस तरीके से तैयार करेगा। फिलहाल जो है वो रिजल्ट आ गया और HSSC की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। 9 घंटे में 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने जो है इसको डाउनलोड भी कराया है। इसलिए भाई 9 घंटे में 7 लाख, मतलब 1 घंटे में लगभग 1 लाख लोग डाउनलोड करना रहे, तो साइट पे लोड तो पड़ना ही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की CET 2025 2025 की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया और चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद इसकी जानकारी जो है सोशल मीडिया पोस्ट पे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों को भाई खुशी से ये सूचित करे जाना लग रहा है कि परिणाम जो है वो घोषित हो गया और अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पे देख सका, ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी आई थी जो अनऑफिशियल बना दी थी और लोगों के ठगने की बातें उन पे होने लगी थी, इसलिए स्पेशल शब्द यूज करा गया भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है इसको देखा जाए। लेकिन ट्रैफिक होगी ज्यादा, अब जो लोग देखने लग रहे उनके OTT भी जो है जो फोन पे आने हैं वो आने में देरी होने लग रही है, यू आने रहे। मतलब ये है कि उत्सुकता युवाओं में इतनी है कि साइट जो है एक किस्म से अंगेज कर दी, वो पूरी की पूरी भीड़ होगी। और हुआ भी क्यों नहीं भाई, जब कई महीने पहले रिजल्ट दिया था, क्योंकि इसी रिजल्ट के आधार पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आए, इसी के आधार पर आगे उनकी जो मार्किंग जो होएगी, जो ग्रेडिंग होएगी और जो नौकरियां निकलेंगी हरियाणा में अलग अलग विभागों में, वो नौकरी जो है इसमें मिलेगी उनको। लेकिन जिस तरह मैंने बात कही भाई रिजल्ट देखने में दिक्कत आने लग रही, भाई दिक्कत नहीं आती, रिजल्ट देखने में समस्या आए तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करे, इस बात का भी जो है वो जिक्र करा गया है। उम्मीदवारों को लिस्ट देखने के लिए CET 2025 जो है ग्रुप TC HSSC.com पर जाकर उस पर लॉगिन करना होगा और क्लिक करना होगा। पोर्टल पर पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को CET रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड दर्ज करना होगा, जो CET 2025 कार्ड डाउनलोड करने के दौरान आपने नंबर इस्तेमाल करा था वो नंबर उम्मीदवारों के पास जो है पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा। CET 2025 का आवेदन जो है वो जमा करने की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मैं बात करने लग रहा है। यदि कोई उम्मीदवार अपना CET पंजीकरण संख्या या पासवर्ड भूल जाता है तो वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकता है, वो भी इसमें ऑप्शन है।
अब उम्मीदवारों का नाम सीईटी पंजीकरण संख्या में पंजीकरण मोबाइल पर उसका जो है मोबाइल नंबर याद है तो उसे अपना सीईटी पंजीकरण संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर भरना होगा, और जिस पर जो है सब सबमिट बटन पर क्लिक करके उसका जो है रिजल्ट वो देख सकेंगे जैसे ही ओटीपी आएगा। लेकिन यहाँ ओटीपी आने में लोगों को दिक्कत जो है आने लग रही, इस बात की भी जानकारी है। इसके लिए एक स्कोर बोर्ड तैयार करा, स्कोर बोर्ड भी जो है आप साथ साथ देख सकते हो। जिस तक मैंने बात किया था, आने वाले टाइम में जो नौकरियां मिलेंगी वो इसी स्कोर बोर्ड के आधार पर मिलेंगी। एचएससी ने सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा 2025 का जो आयोजन कराया था 26 और 27 जुलाई 2025 को हरियाणा के 1350 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने पेपर दिए थे। लगभग मैंने जिक्र करा था भी 13-14 लाख लोगों को, मतलब 13.47 लाख लोगों ने जो है उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे, और शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार अगले 3 साल के लिए हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए अपने आवेदन कर सकते हैं। जैसे भी कोई सी डिपार्टमेंट में नौकरी निकलेगी तो अब वो अपना आवेदन कर सकें। सीईटी 2025 को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिससे शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का रोल नंबर दिए गए हैं, और रिजल्ट के साथ साथ उम्मीदवार अपना स्कोर बोर्ड भी देख सका। इसके लिए उन्होंने अपने रजिस्टर्ड नंबर पासवर्ड का इस्तेमाल जो है करना होगा। अब एचएससी की मेरिट लिस्ट तैयार कैसे करेगा, ये भी अहम बात है। एचएससी जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड है, रिजल्ट की घोषणा के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 2025 तैयार करेगा। इस मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार की रैंकिंग और उसके सीईटी स्कोर, कैटेगरी, रिजर्वेशन और कुछ खास पदों के लिए जो है तय की गई पात्रता मानदंड के आधार पर जो है उसका स्कोर जो है वो तैयार किया जाएगा। हरियाणा सीईटी मेरिट लिस्ट 2025 हरियाणा तैयार करने की प्रक्रिया में सबसे पहले सीईटी लिखित परीक्षा के बाद सीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में जो है फिर वो मेडिकल होएगा, और फिर बाद में जो है वो नौकरी मिल जाएगी। एक बात मैं और जिक्र करना चाहूंगा कि कईयों ने पेपर दिया, इसमें जो है कुछ लोग जरूर पीएचडी वाले भी होंगे, कुछ पीएचडी करने की इच्छा भी रखने वाले होंगे। एक का किसी का फोन आया, कहने लगे कि मैंने तो पीएचडी करनी। भाई भले मानस पीएचडी करनी है, पीएचडी करो, लेकिन अगर आप नौकरी प्राप्त कर लेते हो तो आपके पास जो है पैसे आएंगे। आप जो है 10 रुपए खर्च भी कर सकते हो किताबा लेने में, अपनी फीस देने में, दूसरों के उस पर आप बलबूते पर नहीं रहोगे। तो अगर आपको मौका मिलता है तो नौकरी प्राप्त करने का हरियाणा सरकार ने आपको ये मौका दिया, क्योंकि ये सरकार में बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरियां मिलने लग रही। मौका मिल रहा है तो बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी जरूर लो जी। बिल्कुल, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਾਰੀ रख सकते हो। गल की बहुत सारी खबरें ऐसी आवे, याद होगा आपके भाई हरियाणा में ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए पीएचडी वाले ने भी आवेदन कराया या फिर वो नौकरी पर चले गए। ये तो हमारे पास उदाहरण है। इन उदाहरणों से हमने शिक्षा ये लेनी चाहिए पॉजिटिविटी में, जो पीएचडी जिसने कर ली और उसके करने के बाद जो है वो नौकरी ले ली, तो यहाँ जो है नौकरी के बाद भी पीएचडी करी जा सकता। बाकी समझ अपनी अपनी है, अपनी समझ से काम करे। नौकरी दे नाल जेकर तुसी पीएचडी या जो करते हो, पढ़ाई करते हो, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। कहने का मतलब है समझ अपनी है, अपनी समझ से काम करो। फिलहाल सरकार ने मौका दिया आपको नौकरी प्राप्त करने का। अगर प्राप्त करना चाहते हो तो इस सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी पाने का यूं हमने तो आपने जो है मौका मिल गया। एक बात जी जी बिल्कुल जिक्र ये था सीईटी का किया, पर पंजाब का ये मैं जिक्र करांगा कि बड़े समय तो जी है गैर कानूनी प्रवास की जी हैगी गल होंदी है। बहुत सारे लोग डोंकी के रस्ते अमेरिका या होर देशों के जड़े ने प्रवास करते हैं, जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को विदेशी मुल्कों तो डिपोर्ट भी किया गया।
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਿਹਾ। 58 ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 16 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 18,222 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3258 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ लगाई गई। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। चर्चा हथकड़ी लाने की हुई थी, भी हथकड़ी लगाकर भेजा गया, लेकिन बाद में जब कोई इंटरव्यू उसका देखा गया तो उन्होंने मेरे ख्याल में इस बात से मना कर दिया। बिल्कुल लोक सभा च भी इस गल का जिक्र होया सीगा ते उत्थे विदेश ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ डिटेंशन सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ थोड़ी बहुत, लेकिन एक का नहीं लगाएगी, बहुत सारे युवाओं का तो हथकड़ी लग के आई है। बहुत एक बात का जवाब दे सकते हैं भी हथकड़ी लगाई नहीं, सुरजीत की अपना बात करी, लेकिन बहुत सारे हरजीत कौर की अपना बात करी, बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिनके वीडियो रिपोर्ट में आई है कि वो हथकड़ी लगा के जो है यहाँ भारत में भेजे गए। बिल्कुल चर्चा भी हुई है, पर गल ये है कि गैर कानूनी प्रवास की जिहड़ी गल हैगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 179 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 132 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ नीलकमल जी, विजेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल होने लग रहा है हरियाणा में। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं विजेंद्र सिंह, रिटायर्ड IAS हैं और जो है पहले BJP में चले गए थे, अब जो है वो कांग्रेस में है। और कांग्रेस में होने के दौरान अब उन्होंने एक अपनी सद्भावना यात्रा शुरू कर रखी। उस सद्भावना यात्रा में गांव बहु जमालपुर का एक वीडियो वायरल होने लग रहा है, कार्यक्रम का वीडियो है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी नहीं थी। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस जो है 50-50 पे थी, मतलब बराबर थे। आपको बता दूं कि हरियाणा में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 5 सीटा पे कांग्रेस जीती थी और 5 पे जीती थी बीजेपी। अब इन्होंने किस आधार पे बात कही ये तो वो जाने, लेकिन उन्होंने बात कह दी भी हरियाणा में कांग्रेस की आंधी थी नहीं। अब जिस तरह की आपने बात करी भाई राहुल गांधी के दावों के विपरीत बात कर दी, वो इसलिए कि राहुल गांधी का दावा है कि हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनी। दूसरी जगह भी वोट चोरी करके सरकार का दावा वो करने लग रहे, जैसे कि बिहार का जिक्र भी करने लग रहे, SIR का जिक्र भी करने लग रहे। और इस बात का जो सर्वे हुए थे चुनाव के रिजल्ट आने से पहले, उनमें कांग्रेस की आंधी की बात थी,
सर्वों में, लेकिन इन्होंने इस अंधी से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया ये तो ये जाने, क्योंकि इन्होंने अपना भी एक कोर्ट में केस डाल रखा और ये वोट दोबारा रिकाउंटिंग कर रहा कि दावा इस बात का कर रखा भाई जो वोटें गिनी गई थी बैलेट पेपर की उसमें कांग्रेस जीतने लग रही थी, ये भी जीते थे और उसके बाद जो है ये हार गए, लगभग जो है 24-25-32 वोटों से ये हार गए थे। अब उसके बावजूद भी ये दावा करने लग रहे भी कांग्रेस की आंधी थी नहीं, एक तरफ कोर्ट में केस भी कर रहा है इस बात को लेकर। तो चर्चा इस बात की आ गई भाई जो है माहौल के उल्टे बात कर दी। कांग्रेस जो दावा करने लग रही थी भी हरियाणा में आंधी थी कांग्रेस की, इन्होंने उस बात को कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा हो रही है, जिस तरह इन्होंने बयान दिता है, जिस तरह की इन्होंने वीडियो वायरल हो रही है कि जो दावे राहुल गांधी कर रहे ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਂधी ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 32 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ। पोस्ट बैलेट लगी उससे ज्यादा कैंसिल हो रही, ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो कांग्रेस के हक निकल। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने इस बात को कहा था भी पार्टी की विचारधारा से हटकर, पार्टी लाइन से हटकर किसी नेता ने कोई बयानबाजी नहीं करनी। लेकिन इस बयानबाजी ने किस तरह से देखेंगे ये भी जो है सोचने का विषय हो गया। क्या पार्टी जो है कोई नोटिस इन पर भेजेगी भाई, क्योंकि ये पार्टी तो कहने लग रही भाई ऐसे करके हरियाणा में हुआ हमारी आंधी थी और ये उसके विपरीत की बात आ गई। सद्भावना यात्रा चल रही है, सद्भावना यात्रा में भी बहुत सारी बातें अनिल कमल जी ने कह दिया कि बहुत सारे लोग हैं चाहे वो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के, वो यात्रा में जो अभी तक शामिल हुए ही नहीं। लगभग महीना सवा महीना हो गया यात्रा चल रही है, इसको लेकर भी इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी कही हैं। विजेंद्र सिंह ने भी पहली बात तो जिस तरह मैंने कहा था भी 5-5 की का फैसला रहा था लोकसभा में, 5-5 सीटें जीती थी, 5 कांग्रेस ने और 5 उसने। लोकसभा में सभी जो है संगठित रहे, इस तरह की बात की उन्होंने कहा भी लोकसभा चुनाव में टिकट मांगने वाले जो है वो कम थे, विधानसभा की तैयारी करने वाले भी की मेन थी। एक बात ये कह दी भाई ऐसे ऐसे भी कांग्रेसी हैं जो टिकट के लालच में थे, टिकट मिल गई तो ठीक और नहीं मिल गई तो अपने घर में शांत बैठे, फिर वो जो है यात्राओं में आंधे नहीं। मतलब बहुत सारे बातें इन्होंने कह दी थी, बातें भी कहीं ना कहीं जो है पार्टी की लाइन से हट के ही जा सका, ऐसा चर्चा है इस बात। बिल्कुल चर्चा हैगी आ। तो जिस तरह दी गल्लां कीतियां उस नाल फिर एक चर्चा हो छड़ जाती है कि की पार्टी जिहड़ी हैगी आ जदों सूबा सरकार नूं घेरन दा मौका हैगा, सद्भावना यात्रा कढ़ी गई है, कढ़ी जा रही है, लोकां नाल सिद्धे तौर ते जुड़न दा मौका है, तो फिर जिहड़े नेता ने पार्टी के जिन्होंने एकजुटता का संदेश देना चाहिए, लोगों ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ तौर पर राबता कायम करके दसना चाहिए कि ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ चलती हैं। हालांकि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो इस बात में कहने लग रहे भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, जिसका हमने जिक्र कराया। उन्होंने कहा भी हाँ जिस भाई इससे पार्टी का नुकसान हुआ भाई, इलेक्शन के टाइम में पार्टी में संगठन था नहीं और अब तो जो है संगठन बन गया और पार्टी लाइन से जाना नहीं चाहिए बाहर। और हारने का मुख्य मुद्दा वो आज भी जो है वोट चोरी को कहने लग रहे और किसी भी नेता को पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाने। अक्सर पार्टी के ਜਿਹੜੇ नेता है वो कहते हैं कि जेकर ਤੁਸੀਂ कोई भी गलबात करनी है, कोई भी इस तरह का बयान हैगा, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। एक
अपडेट का और मैं साझा कर दूं, जो पुतिन को राष्ट्रपति भवन में आज 21 तोपों की सलामी दी गई और राजघाट में गांधी जी की को जो उन्होंने श्रद्धांजलि दी और हैदराबाद हाउस में जो है मोदी पुतिन के बीच में बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है जी। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੁਤਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਤਨ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੇ रूस की दोस्ती है तो ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਤਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ राम राम जी।